हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने डिस्कस करने वाले रिवर सिस्टम के बारे में। काफ़ी बार भी हालांकि हमने डिस्कस कर रखी है। एंड आज जो डिस्कस करने वाले रिवर सिस्टम के में से जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। एंड रिवर सिस्टम मतलब कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लो, रिवर सिस्टम के बारे में हमेशा इम्पोर्टेंट है। ये बात आपको अच्छी तरह पता है ना, रिवर सिस्टम के बारे में। फिर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और ये पार्ट 66 की वीडियो रहे। अब तक हमने 65 वीडियो डिस्कस कर चुकी है। इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनाया गया है, देख लेना। बस एक एक टॉपिक करके हमने एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, बिना बकवास करे। नंबर फर्स्ट पर क्या रहे, नंबर 1 पर द रिवर्स नहीं, द रिवर दैट रेडिएट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं। द रिवर्स एस होना चाहिए, सिर्फ एस। द रिवर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड, जो रिवर है जो रेडिएट हो रहा है आउटवर्ड, मतलब क्या है मुझे बताना। आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल हाई पॉइंट से चारों ओर दिशा में ये रेडिएट हो रहा है। एंड नोन एज द व्हिच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, हमने डिस्कस कर रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, है ना। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देखिए, इसका आंसर है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। कैसे, फिर सारे के सारे एक एक करके बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए मतलब ये मान लो ये एक हाई प्लेस है, ये बहुत ही बड़ी सी हाई प्लेस हो गया। और ये हाई प्लेस से अगर चारों ओर दिशाओं में जो हाई प्लेस रहे, ये हाई प्लेस से अगर चारों ओर दिशा में ये रिवर निकल रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है। ये अगर रिवर निकल रहा है चारों ओर तरफ, इसे कहा जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्या कहा जाता है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर इतनी सी बात। फिर जैसे इसका क्या रहा है एग्जाम्पल बताना। इसका जो एग्जाम्पल क्या आ रहा है, एग्जाम्पल है जैसे महानदी हो गया, सोन हो गया, एंड नर्मदा हो गया। ध्यान में रखिएगा, इसका ओरिजिन भी मुझे बताना कहाँ से रहे ये महानदी हो गया, सोन। एंड देन नर्मदा की बात करें, नर्मदा इसका ओरिजिन कहाँ से रहे, वो है अमरकंटक प्लेट्यू, है ना, अमरकंटक प्लेट्यू। क्लियर इतनी सी बात। अमरकंटक जो हिल रहे, एंड महानदी तो अमरकंटक जो सिहावा डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर इतनी सी बात। फिर बात करें जो सेंट्रीपिटल, ये जो सी पर देख रहे हो, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, देन आपको बताऊंगा। देखिए जो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब जानते हो। सेंट्रीपिटल का मतलब है, देखिए अगर हमने डिस्कस करी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब एक ही प्लेस से चारों ओर से जो रिवर निकल रहा है, इसे कहा जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। बट हमने अब जो डिस्कस करने वाले वो है किसके बारे में, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या है, अगर चारों ओर से एक ही प्लेस पर मतलब रिवर आ रहा है, तो एक ही प्लेस पर जो रिवर आ रहा है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल। सेंटर की ओर से आना, ध्यान में रखिएगा, ये है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। जैसे आपको पता ही होगा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है, वो जो लोकटक लेक रहे ना, कहाँ रहे बताना, मणिपुर में जो लोकटक झील रहे ना, वहाँ देखी जाते हैं, जो मणिपुर में अभी के टाइम में रहे। क्लियर इतनी सी बात। इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। और एक रहे डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। मुझे बताना जो डेंड्रिक, और एक भी काफ़ी बातें रहे, मुझे बताना मियांडर किसे कहा जाता है। पहले और जो बातें रहे बता देता हूँ आपको। जो डेंड्रिक रहे ना, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, असल में आपको जो ड्रेनेज पैटर्न आपको 4 टाइप्स की देखने को मिलने वाला है। फिर से हमने रिवाइज करने वाला हूँ, बस अभी के टाइम में ध्यान में सुनना। देखिए जो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, इससे ये कौन है ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिक मतलब है जैसे ट्री ब्रांचेस रहे ना, उसी तरह देखने को मिलती है। जैसे मान लो ये एक रिवर फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके जो रिवर रहे, यहाँ से जो चारों ओर से मतलब ये जो रिवर आ रहा है, ये मिल रहा है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये जो वाटर लेकर आ रहा है, इसे कहा जाता है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। और ये मोस्टली कॉमन टाइप के ड्रेनेज पैटर्न रहे, हालांकि काफ़ी सारे रिवर में देखने को मिलती है। जैसे जो गंगा रिवर रहे, जो गंगा जो नीति पास से हमने ऐसे याद रखते ना, MV एंड देन ND, क्या हमने नहीं बताया आपको, पहले हमने
इसे क्लियर कर लेते हैं, देन हमने गंगा रिवर के बारे में पूरी फर्स्ट बटन करने वाले हैं। क्लियर। तो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न हमने बात कर रहे हो ना, ये है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। जैसे कौन से रिवर रहे, जैसे जो नॉर्दर्न प्लेन से जो इंडस आ रहा है, इंडस हो गया, जो सिंधु रहे जिसे कहा जाता है, सिंधु माता भी हो गया, गंगा रिवर हो गया, गंगा मैया, या फिर जो ब्रह्मपुत्र रहे, ब्रह्मपुत्र जो ओरिजिन बता ना, ओरिजिन क्या रहे, चीमायुंगडुंग ऐसे करके ग्लेशियर है ना, चीमायुंगडुंग ग्लेशियर, जिसे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाए। क्लियर। फिर वो भी सारे के बाद सारे बातें अगर टाइम बचे तो हमने डिस्कस कर लेंगे 30 मिनट के अंदर में, जो भी हो सकता है हमने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कहीं भी मुझे निकलना है। तो देखते हैं इसके अंदर में जो भी बातें बताया जा सकता है, देखते हैं क्या बातें रहे। देखिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ये रहे डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर। ये कौन सी रिवर में देखने को मिलती है, गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र। फिर से और एक जो रहे बात है वो है ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न। क्या रहे, ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिज मतलब है, बस याद रखना 90 डिग्री में जो रिवर जो ड्रेन कर रहा है, जो वाटर। देखिए मतलब मान लो ये एक रिवर रहे, ये रिवर में यहाँ से एक रिवर आ रहा है, वाटर ड्रेन कर रहा है, यहाँ से और एक रिवर आ रहा है नीचे से, ये वाटर ड्रेन कर रहा है, यहाँ से और एक रिवर, यहाँ से और एक रिवर। बस ये सारे के सारे मोबाइल स्क्रीन में ही रिकॉर्ड किया जाए, इसलिए बहुत ही छोटी सी स्क्रीन रहे और ये उंगली पे ही लिखा जा रहा है, बस ध्यान में रखिएगा। इसे कहा जाता है, ये जो वाटर ड्रेन कर रहा है ना, इसे कहा जाता है ट्रिलिज ड्रेनेज वाटर। जैसे ये कहाँ आपको देखने को मिलती है, इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र आ गया। आप बताओगे कि गंगा में तो आपको डेंड्रिक देखने को मिली। यस, डेंड्रिक मतलब एक ही डेंड्रिक भी वहाँ देखने को मिलती है, हालांकि ट्रेलिज भी देखने को मिलती है। क्लियर, इतनी सी बात। फिर एक एक करके मुझे सारे के सारे बातें बताना। इनमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा रिवर्स पैटर्न के बारे में। देखिए हमने डिस्कस करी 4 तरह की। एक क्या रहा है बताना, रेडियल हो गया। रेडियल जैसे हमने एक ही प्लेस से चारों ओर से जो रिवर फ्लो कर रहा है, इसे कहा जाता है रेडियल। ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फर्स्ट हमने डिस्कस करी, ये 1 पर रहे। सेकेंड पर क्या हमने डिस्कस करी, वो है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज वाटर। जैसे सेंट्रीपिटल मतलब चारों ओर से रिवर जो वाटर ड्रेन कर रहा है, जो एक ही प्लेस में, इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल। जो लोकटक लेक रहे ना, लोकटक लेक या फिर जो मणिपुर में रहे, इसे कहा जाता है। सेकंड पर हमने डिस्कस करी। एंड तीसरी पर हमने क्या डिस्कस करी, वो है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न जैसे ये रिवर फ्लो कर रहा है, इसमें सारे के सारे ड्रेन कर रहे हैं वाटर, इसे डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। क्लियर। एंड फिर हमने चौथे पर क्या डिस्कस करी, फोर्थ पर क्या डिस्कस करी, डेंड्रिक के बाद ट्रेलिज। ध्यान में रखिएगा, ट्रेलिज ड्रेनेज वाटर मतलब ये रिवर फ्लो कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे वाटर आकर ड्रेन कर रहे हैं 90 डिग्री में। ये बात है 90 डिग्री में, क्या आपको नहीं बताया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। क्लियर, सारे के सारे एकदम क्लियर। तो रहने देते, ये तो रहे क्या रहे, इसका आंसर तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो गया, एकदम क्लियर। एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे जो बातें बताया जा रहा है ना, ध्यान में रखिएगा। The type of drainage pattern where steam radiate and then the outward from the central high point मान लो ये एक सेंट्रल हाई पॉइंट है, तो बताइए आपको ना, ये जो रिवर फ्लो कर रहा है इसे कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, रिवर जो फ्लो कर रहा है। सच आज तो वोल्कानो, जैसे वोल्कानो हो गया, और द आइसलैंड एंड हिल इज द नोन एज द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एंड दिस पैटर्न एंड रिजेंबल द स्पोक्स ऑफ ए व्हील। जैसे स्पोक व्हील की जो स्पोक होती है, विद द वाटर फ्लो विद डाउन एंड देन द स्लोप ऑफ द एलिवेटेड फीचर इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर, एकदम क्लियर। तो हमने डिस्कस कर रहे थे ना किसके बारे में, गंगा रिवर के बारे में। तो बताऊंगा, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है एक एक करके, इसके बाद बताऊंगा। नंबर 2 पर क्या रहा है, गंगा रिवर। देख रहे हो ना गंगा रिवर, पहले आपको सारे के सारे बातें बता देता हूँ, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस, इसका ओरिजिन पूछे तो असल में इसका ओरिजिन भगीरथी रिवर से कन्फ्लुएंस से होती है, बट ये क्वेश्चन के मुताबिक आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। क्लियर, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, गंगोत्री ग्लेशियर। फिर गंगोत्री ग्लेशियर यानी जो गोमुख उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। एंड बात करें गंगा रिवर को, जो रिवर है गंगा मैया कह लो या फिर गंगा रिवर, क्योंकि पूजा की जाती है गंगा मैया की तरह। ध्यान में रखिएगा, गंगा रिवर की जो रिवर को नेशनल रिवर की जो दर्जा मिल रखी ना, वो 2009 नहीं 8 है, 9 कैसे। क्लियर, एकदम क्लियर। फिर हमने डिस्कस करने वाले गंगा रिवर के बारे में। आइए देखते हैं गंगा मैया के बारे में। तो ये तो बातें आपको बताया, एंड देन ध्यान में रखिएगा भगीरथी इज द सोर्स ऑफ द, बस इसे रहने देते, पहले आपको ये जूम कर लेता हूँ। देखिए
अब बढ़िया है। देखिए हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, गंगा रिवर के बारे में, है ना, गंगा रिवर के बारे में। असल में ये इसका ओरिजिन रहे, ये उत्तराखंड, मान लो ये उत्तराखंड हो गया, एक पास यहाँ से रहे एक रिवर, यहाँ से और एक रिवर रहे, बस चेंज कर लेता हूँ ये पेन, मान लो ये एक रिवर रहे, ये रहे, एंड ये जो रिवर फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ से एक फासेस रहे, दोनों पास बता देता हूँ, ये है निक्टी पास, यहाँ से निक्टी पास हो गया, एंड यहाँ से क्या रहे, मन्नाला पास हो गया, मनाला पास हो गया। मनाला पास से जो मनाला पास यानी जो सतोपंथ ग्लेशियर रहे ना बद्रीनाथ के पास, वहाँ रहे ये जो मनाला पास। इससे एक रिवर ऑरिजिन कर रहा है, वो है, इसका नाम है क्या है, विष्णु गंगा। यहाँ से एक रिवर ऑरिजिन कर रहा है, इसका नाम क्या है, धौली गंगा। क्या है इसका नाम, धौली गंगा है। ऐसे हमने याद रखे ND करके, ND एंड MV, बस कैसे भी तो याद रखना है, MV एंड ND। MN ये एक ही नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये जो ज्वाइन कर रहा है ना, ये कौन सी प्लेस जानते हो, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। फिर इसका फॉर्म जो रहा है ये अलकनंदा नाम करके, इसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ध्यान में रखिएगा, बी कह लो या फिर वी, विष्णु प्रयाग। ध्यान में रखिएगा, हम जो हमने ट्रिक में याद रखे वो है VNKRD, VNKRD, ऐसे ट्रिक रहे। V फॉर विष्णु प्रयाग हो गया। इसके बाद अलकनंदा रिवर में जो कि नंदाकिनी आकर ज्वाइन हो जाती है, इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। ये जो जॉइंट रहे इसका प्लेस क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग। क्या कहा जाता है, ये तो नंदप्रयाग रहे ना, ये विष्णु प्रयाग डिस्कस करें, इसके बाद तो नंदप्रयाग रहे, ये नंदप्रयाग, क्लियर। इसके बाद इसका ओरिजिन, ये जो रिवर फ्लो कर रहा है इसका अलकनंदा नाम करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर अलकनंदा ही लेकर आ रहा है। इसका फिर और एक रिवर ज्वाइन कर रहा है, इसका नाम है क्या है, पिंडार रिवर, पिंडारी रिवर, क्लियर। ये जो ज्वाइन रहे इसका नाम है के फॉर कर्णप्रयाग, क्लियर, कर्णप्रयाग, खत्म। फिर हमने ये जो रिवर फ्लो कर रहा है इसका नाम अलकनंदा रहा है, क्यों, सबसे ज़्यादा वाटर अलकनंदा लेकर आ रहा है। फिर से एक रिवर चोरावरी ग्लेशियर से ओरिजिन करके यहाँ से आकर मिल जाती है, इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर, चोरावरी ग्लेशियर या फिर केदारनाथ, ये है केदारनाथ की ओरिजिन रहे, केदारनाथ, क्लियर। केदारनाथ यहाँ रहे, यहाँ तो रहे बद्रीनाथ, पता ही होगा आपको इसके बारे में, जो बद्रीनाथ रहे, जो टेम्पल रहे, है ना। फिर अलकनंदा रहे, ये क्या रहे, ये मंदाकिनी रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। ये जो ज्वाइन प्लेस रहे ना, चेंज कर लेता हूँ पेन, आपको अच्छी तरह क्लियर आने वाला है। ये जो प्लेस रहे ना, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये तो के हो गया था ना, के फॉर करना, ये आर, यस आर रहे ना, आर मतलब है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, क्लियर है इस बात। फिर ये रिवर फ्लो करती है इसका अलकनंदा नाम करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर अलकनंदा लेकर आ रहा है, इसका नाम जो फिर रहे अलकनंदा। इसमें सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी वो सबसे बड़ी ने और एक रिवर आकर ज्वाइन होती है, वो है भागीरथी रिवर। क्या रहे, भागीरथी रिवर। अब जो ये रिवर की फ्लो रहे ना, इसे कहा जाता है गंगा, गंगा मैया कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, गंगा कहा जाता है। फिर ये जो ज्वाइनिंग प्लेस रहे ना, इसे क्या कहा जाता है, ये जो ज्वाइनिंग प्लेस, कौन सी ज्वाइनिंग, ये जो भागीरथी जो ज्वाइन कर रहा है, ये है भागीरथी रिवर, ये जो ज्वाइन कर रहा है इससे क्या जाता है, क्या कहा जाता है, देवप्रयाग, क्लियर, एकदम क्लियर। फिर ये तो देवप्रयाग हो गया ना, सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा में आकर मिल, अब जो ये रिवर का नाम रहा है ये है गंगा, क्लियर। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो यमुना रहे ना, यहाँ आकर मिलती है यमुना, क्लियर, ये मिल जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में ये इंटर कर जाए, हालांकि तो उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जैसे हमने याद करते हैं ना, कैसे, जो देखिए यमुना रिवर, ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर में जो ट्रिब्यूटरी है ना, जैसे चंबल हो गया, सींत, शायद यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन में ही रिकॉर्ड किया जाने, बस रहने देते। देखिए बता रहा हूँ, जो ध्यान में सुनना, ये जो यमुना रहे इसमें चंबल हो गया, सींध हो गया, वेतवा, केन, ये रिवर आकर ज्वाइन होती है, क्लियर। एंड फिर जो गंगा रिवर रहे ना, गंगा रिवर में जो ज्वाइन करती है, जैसे राम, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं ना। देखिए मान लो ये गंगा रिवर फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 करके, ये जो फ्लो कर रहा है ये उत्तराखंड से निकल चुकी है, उत्तराखंड में जो कि ये कौन सी रिवर ये ज्वाइन कर रहा है, यमुना रिवर। यमुना रिवर में ट्रिब्यूटरी बताया ना, चंबल हो गया, सींध हो गया, वेतवा हो गया, केन हो गया, है ना। फिर उत्तर प्रदेश के पास जो कि ये मिलती है, एंड उत्तर प्रदेश में रामगंगा आकर मिल जाती है, कौन सी रिवर में, गंगा रिवर में, रामगंगा हो गया। एंड देन गोमती, ये भी उत्तर प्रदेश में मिलती है। घाघरा हो गया, घाघरा, सोन रिवर, ये भी मिलती है। इसके बाद फिर से ये एंटर कर जाती है बिहार में, बिहार वाला सेक्शन में,
क्लियर। बिहार में जो रिवर जन करती है ना वो है गंडक, गंडक बूढ़ी गंगा, सॉरी गंडक कहा जाता है, क्लियर, गंडक, गंडक रिवर ज्वाइन करती है। और एक रिवर है कोसी रिवर, गंडक कोसी हो गया। फिर ये एंटर करती है झारखंड में, झारखंड वाला सेक्शन में, झारखंड में जो रिवर ज्वाइन करती है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल में निकल जाती है, वेस्ट बंगाल में ये दोनों हिस्से में डिवाइडेड हो जाती है। जैसे एक रहे, मान लो ये वेस्ट बंगाल में ये दोनों हिस्से में जो डिवाइडेड हो जाती है, ये इसका नाम है फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज, ये वेस्ट बंगाल में रहे, क्लियर। एक तो रहे हुगली नाम कर ये फ्लो होती है, हुगली नाम कर, हुगली रिवर में, और एक लेफ्टर जो कि दामोदर रिवर आकर ज्वाइन होती है। इसके बाद ये निकल जाती है वे ऑफ बंगाल के आर से, क्लियर, सुंदरवन डेल्टा फॉर्म करते हुए। और एक जो रहे ये रिवर जो फ्लो करते हुए ऐसे जाकर बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसका नाम जो कि पद्मा हो जाती है, किसका नाम, गंगा का नाम पद्मा हो जाती है। भागीरथी रिवर, सॉरी माफ करिएगा, भागीरथी कहाँ से रहे, ब्रह्मपुत्रा जो रहे, ब्रह्मपुत्रा जो चोराबरी नहीं है, जो ओंगसी ग्लेशियर या फिर चुंगमाइंगडुंग ग्लेशियर जो रहे ना वहाँ से रहे। हालांकि स्पेलिंग में गलत हो सकता है, बट जो आंसर है ना एकदम करेक्ट है। बट आपको बताऊंगा एक एक करके जब हमने जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, बस इसे जल्दी कर। इसके बाद ये निकल जाती है वे ऑफ बंगाल में, क्लियर एकदम। ये जो ब्रह्मपुत्र है ना इसका नाम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यमुना कहा जाता है, वाह। तो एकदम क्लियर सारे के सारे, बस ये तो हमने डिस्कस कर ली। जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, जो कि सोर्सेस एंड जो गंगा रिवर, ये तो हमने डिस्कस करी सारे के सारे मामले, क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, क्या रहे नंबर 3 में, यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस, बताया आपको, नहीं बताया। देखिए यमुना रिवर के ओरिजिन जो रहे ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, कहाँ से रहे, यमुनोत्री, यस यमुनोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, यमुनोत्री ग्लेशियर, क्लियर, इतनी सी बात। एंड फिर देखते हैं क्या बातें रहे। एंड द यमुना रिवर जो कि ओरिजिनल फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर द बंदरपुंज, क्या रहे, बंदरपुंज पीक, ध्यान में रखिए, बंदरपुंज पीक इन दी Mysore range of the lower and Himalaya. This glacier is located at the altitude of the approximately 6,387 meter की हाइट से, एंड द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड से, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस, ये क्या है, हमने यमुना रिवर के बारे में डिस्कस करी है ना। यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये तो नहीं हो सकता है, बस ध्यान में रखिएगा ये यमुना रिवर नहीं है। ये क्वेश्चन क्या था देखते हैं, डिटेल में पता चलने वाला है। द इंडस रिवर इज द लेंथ ऑफ द, ये तो इंडस रिवर है ना, एंड देन द करेक्टली, बस इसका क्वेश्चन क्या जानते हो, असल में ये गलत है, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्या था ये जो पता नहीं क्यों ये जो पावर पॉइंट है ना ये इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, बस देखते हैं। बस इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, हमने ब्रह्मपुत्रा माफ करिएगा, ब्रह्मपुत्रा नहीं, जो इंडस रिवर है, कौन सी रिवर है, इंडस यानी सिंधु के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या हमने डिस्कस कर ले जो इंडस रिवर के बारे में, देखते हैं सारे के सारे मामले आपको बताऊंगा। ये असल में जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर जो इंडिया में फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ कितनी की है, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। बट आपको टोटल लेंथ पूछे तो 2880 या फिर 3,388 करके 3180 करके 3180, बस इसे रहने देते। देखिए क्या बताने वाला हूँ आपको, जो इंडस रिवर है सारे के सारे बातें आपको बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। और तो जूम नहीं हो रहा है, बस इतना ही रहने देते, देखते हैं क्या रहा है। देखिए मान लो ये जो रिवर रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला सेक्शन रहा है, ऐसे ऐसे करके ये जो इंडियन मैप रहा है, ये बस इंडियन मैप रहे, ये तो उत्तराखंड वाला सेक्शन रहे, ये नेपाल रहे यहाँ, क्लियर। जो लिम्पू लेक, अधूरा, काला पानी, काफ़ी तो बातें रहे। अभी के टाइम में आपको पता ही होगा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, तो रहने देते हैं। करंट अफेयर में इसके बारे में हमने पढ़ी है। मान लो ये इसके जो ओरिजिन कि कौन सी रिवर के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, इंडस रिवर, इंडस सिंधु हो गया, जिसका लेंथ आपको पूछे तो 3180 कह लो या फिर 3188 किलोमीटर पे आपको काफ़ी सोर्सेस में मिलने वाला है। ये किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, क्लियर। इसका ओरिजिन जो रहा है ना, यहाँ से रहा है ओरिजिन। ये इसका जो ओरिजिन का नाम क्या है, ये है कैलाश रेंज,
कैलाश रेंज ग्लेशियर से ऑरिजिन रहे। कैलाश रेंज ग्लेशियर जो कि बोखारचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास में जो तिब्बत में रहे। ये तो तिब्बत आपको पता ही होगा ना, जो चाइना के कंट्रोल में रहे। ऐसे ऐसे फ्लो करती है ये रिवर, ऐसे करके फ्लो करके ये जो कि लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख के बाद ये ऐसे ऐसे फ्लो करके ये जो क्या रहा है गिलगिट के पास जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, कश्मीर में एंटर करती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ एक नंगा पर्वत रहे। ऐसे ऐसे करके एंटर करने के बाद फिर से ये पाकिस्तान में तो एंटर कर गया। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद ये कराची के पास में एंड हो जाती है, ख़त्म। कराची के पास में एंड हो जाती है, यही बात है। फिर और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मामले रहे, जैसे यहाँ श्योक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। श्योक रिवर ध्यान में रखिएगा, श्योक SHYOK के श्योक रिवर। यहाँ तो श्योक रिवर हो गया। यहाँ गिलगिट के पास में गिलगिट रिवर, गिलगिट के पास में ये गिलगिट रिवर, गिलगिट रिवर। क्लियर। ये पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्लियर, आपको तो ये बातें पता ही होगा ना। यहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये तो चाइना कंट्रोल में एक्चुअल जो LOC रहे, है ना। ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद यहाँ एक नंगा पर्वत रहे। कौन सा पर्वत? एक पर्वत रहे, नंगा पर्वत। नंगा है पूरी तरह, ये पर्वत नंगा है। पता नहीं क्यों नंगा है, बस रहने देते, हमें तो याद रखना है ये नंगा पर्वत है। क्लियर। इसके बाद ये हमने डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर पाकिस्तान में और दोनों रिवर आकर ज्वाइन हो दिया जाती है, जैसे कि मान लो श्वेत रिवर हो गया, SWAT श्वेत रिवर। एंड देन और एक रहे जो कि काबुल रिवर, ये ज्वाइन हो जाती है काबुल के पास में। ये कौन सी रिवर में? इंडस रिवर में। फिर और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पंचद्वाब रहे, पंच रिवर रहे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। असल में सतलज ये सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वो जो तो इंडस रिवर में आकर जो मिलती है वो है कौन से रहे? सतलज रिवर। कहाँ से ओरिजिन रहे मुझे बताइए? राक्षस ताल भी काफ़ी प्लेसेस में आपको देखने को मिल सकता है। राक्षस ताल, असल में इसका स्पेलिंग है RAKASTAL, राक्षस। क्लियर, वहाँ से ओरिजिन रहे। ये हमने डिस्कस कर रहे हैं सतलज। सतलज रिवर में और एक रिवर आकर ज्वाइन होती है, वो है व्यास रिवर, जो इंडिया में ही मिल जाती है, हरिके के पास में। ये है हरिके, ध्यान में रखिए। हरिके बैरेज रहे ना, जैसे आपको पता ही होगा। और जो काफ़ी बात रहे, झेलम यहाँ से आ रहा है। झेलम आकर मिलती है कौन सी रिवर में? ये रिवर में। और एक रहे चेनाब रिवर। चेनाब आकर ये से ज्वाइन हो जाती है। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी वो जो था आपको चेनाब, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाटर है ना वो चेनाब लेकर आती है। इसके बाद फिर से रहे ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया, व्यास तो हमने डिस्कस करी। व्यास, सतलज 1 2 3 4 5 यस हो गया ना 5, एकदम क्लियर। और एक जो लेह के पास जो मिलती है, और एक रिवर रहे जो जंस्कर के पास, जंस्कर रिवर आकर ज्वाइन होती है। लेह के पास में जंस्कर रिवर ये ज्वाइन करती है। क्लियर, एकदम क्लियर सारे के सारे। फिर और जो इम्पोर्टेंट बातें रहे पहले इसे क्लियर कर लेते बस। इससे हो गया ना क्लियरली आइडिया आपको। फिर जो बातें रहे देखिए, जो पाकिस्तान के पास जो रिवर रहे ना, देखिए असल में आपको बताऊंगा। जैसे हमने याद रखते JCRIVS, RVC नहीं, जो RVC WBC पढ़ते हो ना वो नहीं है, RVS, JCRVS, JCB नहीं। फिर बस हमने तो ऐसे याद रखें, कैसे भी आपको तो याद रखना है बस। और क्या रहे, ये जो इंडस है ना इसका नाम सिंध रहे। ऐसे हमने ऐसे सीरियली क्यों याद रखी, आपको बताऊंगा क्यों याद रखी थी हमने। देखिए ये सिंध हो गया। जेफर, ये जो झेलम रहे ना इसे बितौस्ता कहा जाता है। इसका इसी पर चेनाब रहे, इसका अस्किनी कहा जाता है। अस्किनी, आर फॉर आर, देखिए आर है रवि जानते हो, रवि एक किसके नाम है? पुरुष के नाम है, इसलिए पुरुषिनी यस। फिर बी मतलब बिपाशा। एस मतलब सुतुद्री। क्लियर, एकदम क्लियर। असल में सुतुद्री के ओरिजिन पूछे तो ये है राक्षस। सुतुद्री जो सतलज रहे, अभी आपको पता है ना, राक्षस से ओरिजिन रहे। ये जो पुरुषिनी और जो व्यास देख रहे हो, इसका ओरिजिन पूछे तो रोहतांग पास से इसका ओरिजिन रहे, रोहतांग पास से। एंड अस्किनी का ओरिजिन पूछे तो अस्किनी का ओरिजिन वेरिनाक अस्किनी तो वेरिनाक प्लेटू नहीं, बारालाचा पास, यस बारालाचा पास से। एंड वितस्ता की ओरिजिन पूछे तो वितस्ता की ये वेरिनाक प्लेट्यू,
वेरिनाक प्लेट्यू, यस। फिर जो सिंध की आपको तो पता ही होगा, बोखारचू ग्लेशियर से ऑरिजिन हो रहा है, जिसे कैलाश रेंज में जो रहा है बोखारचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास में तिब्बत में। क्लियर, एकदम क्लियर। फिर और जो बात रहे, ये जो विस्के ने किससे बीतस्ता हाइडस पास किसे कहा जाता है, वो है बीतस्ता को हाइडस पास कहा जाता है, क्योंकि इसी के किनारे जो वार हुई थी जो अलेक्जेंडर फूर, यस अलेक्जेंडर फूर जो वार हुई थी, ध्यान में रखिएगा 226 कौन सी विषय में 226, क्या मैं सही हूँ बताना, 226 विषय में हुई थी एंड 223 विषय में इनकी डेथ होने वाला है बेबीलोन में। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर ये जो ऐसे हमने ट्रिक में क्या क्यों इसे सीरियली याद रखी थी, इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर 3 रहे ये इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान के पास, ये जो 3 नीचे रहा ये इंडिया के पास। क्लियर। अभी के टाइम में ये जो ट्रीटी था इंडिया ने सस्पेंड करी है। 1960 की ट्रीटी किसने साइन करी थी, जो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में 1960 में। फिर वर्ल्ड बैंक की स्थापना बताना 1944। देखते हैं आगे और क्या बात है। और एक बात आपने छोड़ रहा हूँ, देखिए जो 2 रिवर के प्लेस में जो बीच में टाइम भी तो वैसे ज़्यादा हो रहा है, क्या करें बता देते हैं। झेलम चेनाब इसके बीच में जो प्लेस रहे ना, इसे चेच द्वाब कहा जाता है, चेच द्वाब कहा जाता है। एंड देन चेनाब एंड जो रवि के बीच में जो प्लेस रहे इसे कहा जाता है रेचना द्वाब, रेचना DWAV द्वाब एंड रेचना द्वाब। एंड रवि एंड जो व्यास के बीच में जो प्लेस रहे ये है बारिस्ट द्वाब, बारी द्वाब, बारी यस बारी द्वाब। क्लियर। BS JCRVS हो गया ख़त्म। ध्यान में रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ब्यास एंड जो सतलज के बीच में जो प्लेस रहा है ये है बिस्ट द्वाब। क्लियर, एकदम क्लियर। सो ध्यान में रखिएगा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो चेनाब। क्लियर, चेनाब सबसे ज़्यादा वाटर चेनाब लेकर आ रहा है। बट आपको लॉन्गेस्ट पूछे तो वो सतलज है। क्लियर, ये क्या रहा है डिटेल में। द इंडस रिवर एंड देन द लेंथ ऑफ द लेंथ विद इन द इंडिया इज जो कि साइटेड एंड देन द इन कंसिस्टेंटली जो कि अक्रॉस द सोर्स ऑफ द फिगर एंड देन द 709 एंड देन द एंड 1114 किलोमीटर आप जो कि अपियरिंग इन द ऑफिशियल एंड देन द एजुकेशनल मटेरियल एंड देन बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे सारे के सारे बातें आपको बताइएगा ना। ब्यास रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस बताना, ब्यास रिवर कहाँ से ऑरिजिन रहे, ध्यान में रखिए। ब्यास रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस, ब्यास रिवर के ऑरिजिन पूछे तो आपको अभी बताया ना सारे के सारे मामले। ब्यास रिवर की रोहतांग पास रहे, कहाँ रहे रोहतांग पास। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, रोहतांग पास से रहे। रोहतांग पास से दोनों रिवर रहे ना, जैसे हमने पुरुषनी जो रहे ये रोहतांग पास से रहे एंड ब्यास रिवर भी रोहतांग पास से रहे। सतलज रिवर जो रहे इसे सुतुद्री कहा जाता है, वो राक्षसताल राक्षसताल से रहे। अस्किनी पूछते जो चेनाब की जो नाम का क्या कहा जाता है, अस्किनी कहा जाता है, ASKINI अस्किनी। इसका ओरिजिन जो रही ये है वारालाचा पास। क्लियर, एकदम। वितस्ता की पूछे तो वो वेरिनाक प्लेट्यू से ओरिजिन रहे। पुरुषनी किससे कहा जाता है, रवि को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है हमने। द ब्यास ओरिजिनेट जो कि नियर द रोहतांग पास एंड देन द साउदर्न एंड ऑफ द पीर पंचल रेंज एंड देन द इट इज 460 किलोमीटर एंड देन फ्लो विद इन द जो कि इंडियन टेरिटोरी एंड देन अक्रॉस द धौलाधार से ये फ्लो कर रहा है रेंजेस एंड इट इज द टेक ए साउदर्न वेस्ट जो कि डायरेक्शन इन द मिड ऑफ द सतलज रिवर हरिकी के पास में ये मिल रहा है। क्लियर। एंड ये एक ही रिवर जो कि इंडिया में ओरिजिन होकर इंडिया में मिल रहा है। क्लियर। वो जो 5 रिवर में रहे उनमें से हमने बात कर रहा हूँ। और जो सारे के सारे रिवर जो मिलती है ना जो पाकिस्तान में, इसे क्या कहा जाता है, जैसे मान लो जो सारे के सारे रिवर ऐसे करके जो मिल रहा है ना, जो ये फ्लो करने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में जो सारे के सारे रिवर जाकर मिलती है इसका नाम क्या कहा जाता है मिठानकोट कहा जाता है। यस, मिठानकोट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। लेंथ ऑफ यमुना रिवर की लेंथ पूछे तो 1370 कह लो या फिर 1376। काफ़ी सोर्सेस में आपको काफ़ी चेंजेस आंसर मिल सकते हैं। 1370 भी आपको काफ़ी सोर्सेस में मिल सकता है, बस इसे रिलेटेड करके आंसर चलना। ऑरिजिन पूछे तो आपको बताइए यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिन रहे। वंतरपुंज पीक ऑफ उत्तराखंड के उत्तराखंड से। द यमुना रिवर जो कि स्पान्स ए टोटल लेंथ ऑफ द 1376 किलोमीटर विद द कैचमेंट एंड एरिया जो कि अप्रोक्सीमेटली 69,000 जो कि स्क्वायर किलोमीटर की इसका बेसिन एरिया रहे एंड ओवर टाइम ऑफ द रिवर एंड बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर 7 विजयवाड़ा नियर हुईच रिवर। विजयवाड़ा ये असल में कृष्णा रिवर के किनारे रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हमने कृष्णा रिवर के बारे में कभी डिस्कस करी? नहीं करी ना? चाहते हो तो बताना। वो सारे के सारे जो भीमा मौसी जो रहे ना ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा, काफ़ी बातें रहे, माल प्रभा, घाट प्रभा, तो काफ़ी रहे। बताना, बताऊँगा सारे के सारे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने याद रखी थी। तो ये रहे कृष्णा रिवर, ध्यान में रखिएगा। कृष्णा रिवर की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जा चुकी है एग्जाम में। कावेरी हो गया, कृष्णा, गोदावरी, जो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। वृद्ध गंगा भी किसे कहा जाता है, काफ़ी बात रहे। अगर मुझे बताना जो जामशेदपुर रहे, कटक बताना, कटक कौन सी रिवर के किनारे रहे? कटक असल में महानदी के किनारे में, महानदी रहे, काटाचोटी दोनों के दोनों रहे। एंड भुवनेश्वर पूछे तो वो दया रिवर, ध्यान में रखिएगा। जो कलिंग वार था वो दया रिवर के किनारे पर था। जामशेदपुर जो रहे ये असल में जो सुवर्ण रेखा रहे ना, सुवर्ण रेखा के किनारे रहे। अयोध्या जो रामलला टेम्पल रहे, अयोध्या ये तो आपको पता ही होगा, सरयू रिवर के किनारे स्थित है। जो डिब्रूगढ़ बताना, काफ़ी सारे याद आ रहे हैं। डिब्रूगढ़ जो आसाम में रहे, आसाम में तो डिब्रूगढ़ रहे। बताना कौन सी रिवर के किनारे रहे। कोलकाता बताना, कोलकाता कौन सी रिवर के किनारे रहे? कोलकाता हुगली रिवर के किनारे रहे। और सूरत बताना, सूरत बता देता हूँ सारे कैसे। सूरत तापी रिवर के तापी जो रहे। माहे जो कि दोनों बार जो कि ट्रैफिक ऑफ कैंसर को कट कर रहा है, ये आपको पता ही होगा। एंड देन नासिक सिटी पूछे तो नासिक सा क्या रहे, बस रहने देते। गोदावरी रिवर के किनारे स्थित है। और जो अमरावती रहे, अमरावती ये कृष्णा रिवर के किनारे स्थित है। और लखनऊ पूछे तो लखनऊ गोमती रिवर के किनारे। क्लियर, एकदम क्लियर। देखते हैं आगे। Vijayawada is situated on the Krishna River and the city of the located on the bank of the river with the hill of the canals and then surrounding it the Krishna and the river flow through the city and then the underwear and Paraksam bridge, ध्यान में रखिएगा, वर्स and it built there to control the water flow into the delta and canals. Clear? Next देखते हैं। नंबर 8 क्या रहे? What is the total length of ब्रह्मपुत्र? बताना, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र? ये है 2900 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2900 किलोमीटर। एंड असल में 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लेंथ। क्या हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कस कर ले? टाइम तो ज़्यादा हो चुकी है, क्या करें, बता देता हूँ, जल्दी कवर कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। देखिए बस यही फिर डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऐसे हमने याद रखते, एस हो गया ना ब्रह्मपुत्र, यस। इसका ओरिजिन ये जो रहे, बस आपको नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसका ओरिजिन रहे सीमायुंगडुंग ग्लेशियर या फिर जो ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है वहाँ से रहे। बस स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, स्पेलिंग बता देता हूँ फिर से आपको। ये स्पेलिंग आपको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं। सी मायुंग MAYUNG, सी मायुंग DUNG डुंग ग्लेशियर है। मायुंगडुंग ग्लेशियर ऐसे करके, ये हो गया ना अभी के टाइम में अच्छे से क्लियरली जो कि उच्चारित हो पा रहा है ना, मायुंगडुंग ग्लेशियर। ध्यान में रखिए, इसे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। जो चाइना में इसका नाम रहे ना, चाइना में इसका नाम जो कि सांगपो रहे, टी से स्टार्ट होने वाला है, टी सांगपो। एंड ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, यू टर्न लेती है। कौन सी प्लेस में? नामचा बरुआ पर्वत के पास में। एंटर लेने के बाद नामचा बरुआ पर्वत में ये माउंटेन एरिया में फ्लो करती है, स्वाभाविक बात है, ये माउंटेन एरिया में फ्लो करने वाला है। माउंटेन एरिया में जो इसका जो फ्लो करने वाला है, इसका नाम जो रहे ना, इसका सियांग कहा जाता है, सियांग। फिर जो प्लेन एरिया में फ्लो करने के इसे क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। दिहांग के पास में जो कि दिबांग रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, लोहित रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। लोहित रिवर के ऊपर में जो ढोला सदिया पुल रहे, जिसका लेंथ है 9.15 किलोमीटर, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे जो लॉन्गेस्ट पुल पूछे तो। एंड देन इसके बाद यहाँ से सुबनश्री रहे, सुबनश्री हो गया, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से आ रहा है, सुबनश्री आकर ज्वाइन हो जाती है। एंड देन लोहित तो आपको यहाँ बताया। एंड देन ये एंटर करती है आसाम में। ये जो सेक्शन है आसाम की बात कर रहा हूँ। सुबनश्री, धानश्री हो गया, कामलेंग हो गया, मानस हो गया, सामुख, कोपली हो गया। एंड यहाँ सबसे लार्जेस्ट जो कि ये बनाती है, क्या बनाती है? माजुली आइसलैंड बनाती है, लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड। क्लियर। फिर ये एंटर करती है बांग्लादेश में। कौन सी प्लेस में? धुबरी, DHUBRI, धुबरी के पास में एंटर करती है। धुबरी के पास में बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम यमुना हो गया। यमुना रिवर में और एक रिवर यहाँ से जो गंगा रिवर आकर जॉइन होती है, इसका नाम क्या रहे?
पद्मा पंपा पद्मा रहा है, ये पद्मा रिवर जो बांग्लादेश में एंटर करने से इसका नाम पद्मा हो जाती है। ये एंटर करती है एंड देन ज्वाइन कर जाती है बांग्लादेश में, ये फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में एंड देन सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हुए निकल जाती है। सबसे लार्जेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि ओरिजिनेट इन द नॉर्थ ऑफ द कैलाश माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय आर द एलिवेटेड ऑफ द 500 एंड लेंथ आपको बताया ना 9200 किलोमीटर टोटल लेंथ है, बट इंडिया में जो लेंथ पूछे ये सबसे महत्वपूर्ण है 920 किलोमीटर, क्लियर। एंड देन द कैलाश रेंज ऑफ द हिमालय आर द एलिवेशन ऑफ द 5150 मीटर एंड जस्ट साउथ ऑफ द लेक एंड देन द कॉल्ड द कोंगायू जो कि कोंगाइसो एंड देन फ्लोज द अबाउट द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। बस ये तो आपको बताया 916 ये इंडिया में फ्लो कर रहा है, ये 920 आपको बताया ना, बस इससे आसपास करके रिलेटेड याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ भूपेन हजारिका ब्रिज। आपको अभी बताया ना भूपेन हजारिका ब्रिज जो है इसका नाम नहीं बताया ना, इसके ढोला सदिया पुल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ढोला सदिया ब्रिज कहा जाता है। असल में ये लोहित रिवर के किनारे, लोहित रिवर के ऊपर में है, लोहित रिवर के ऊपर में जो कि आसाम में रहे, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, क्लियर। नेक्स्ट द भूपेन हजारिका जो कि ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज द ढोला सदिया ब्रिज एंड देन द नेम ऑफ द ब्रिज एंड लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट जो इंडियन रहे एंड स्पानिंग द लोहित रिवर एंड कनेक्टिंग द स्टार्टर्स ऑफ द आसाम एंड देन द अरुणाचल प्रदेश एंड बस जल्दी जल्दी कवर कर रहे हो। अगर चाहते हो तो वीडियो को भी स्लो कर सकते हो, आपके हाथ में रहे, साइड में जो ऑप्शन रहे जो कि सेटिंग में जो रहे वहाँ आप कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, कोई बात नहीं। फंक्शन एट इट इज द स्ट्रैटेजिक एंड देन द ब्रिज एंड कनेक्टिंग द विलेज एंड देन द ढोला एंड देन सादिया असम। ध्यान में रखिए ये कनेक्ट कर रहे हैं एंड लोकेशन कहाँ रहे, ब्रिज ऑफ दी जो कि स्पान एंड देन लोहित रिवर के ऊपर में स्थित रहे एंड देन ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी। सिग्निफिकेंस इन द लॉन्गेस्ट एंड देन ब्रिज ऑफ द एंड देन जो कि सीवियर्स एंड इंप्रूव द ट्रेड एंड देन द रूट। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, which river is known as the लावनबरी तो नहीं है, लावनबती रहे ना, लावनबरी। which river is known as the लावनबरी, बरी तो नहीं होने वाला है, ये लावनबती रहे, लावनबती, शायद लावनबरी भी रही, दोनों हो सकता है। बताना क्या मैं सही हूँ, ये लावनबरी रहने देते, लावनबरी भी हो सकता है, ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, बताना क्या मैं सही हूँ। लावनबरी भी हो सकता है, लावनबती भी हो सकता है, लावनबती VATI भी हो सकता है, बरी भी हो सकता है, क्या मैं सही हूँ मुझे बताना। क्यों पता नहीं, कोई भी तो रिस्पॉन्स नहीं है, फिर कोशिश तो रहे, देखते हैं। फिर भी कोई भी मतलब जीरो रिस्पॉन्स है। कभी कभी भी आप में से कई सारे स्टूडेंट के भी कमेंट आ जाती है, वही हमें जो कि मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए। बस व्हिच रिवर इज नोन एज द लावनबरी, ये तो हो गया लुनी रिवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लुनी एंड देन द। फिर बात करें इसके ओरिजिन बताना, लुनी रिवर की ये ओरिजिन है नाग, कहाँ रहे, नागफहार जो कि नागा हिल से रहे, नाग हिल या फिर नागाफहार हिल, क्लियर। लावनबरी एंड ये जो कि ध्यान में रखिएगा ये फ्लो कर रहा है राजस्थान में एंड फ्लो करने जो अजमेर में डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रहा है एंड रणब कच्छ में एंड हो रहा है, गुजरात के पास में जो रणब कच्छ में। नेक्स्ट द लुनी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द लावनबरी एंड द रिवर बिकॉज इट इज़ द संस्कृत नेम जो कि लावनबरी मीन्स द साल्ट रिवर। ये लावनबरी भी रहे, हो गया ना, क्लियर। एंड लावनबरी साल्ट रिवर एंड दिस नेम इज फेटेड एज द रिवर ऑफ द वाटर एंड देन बिकम द इंक्रीजिंगली एंड देन सालाइन एंड सबसे ज़्यादा सालाइन है एंड बिलो द सांबर लेक कहा जाता है, इससे पास में रहे। बताना कहाँ से रहे मुझे बताना, वो भी राजस्थान में रहे बट एग्जैक्ट प्लेस बताना। एंड देन बालोत्रा एंड देन द ड्यू टू द हाई साल्ट एंड देन द कंटेंट सराउंडिंग सॉइल। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।